नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी सिंह राजपूत आज आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। हमारे साथ हैं हमारे शहर के जाने-माने डॉक्टर जितेंद्र कुमार। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। इतना कीमती वक़्त अपना निकाले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम जानेंगे डॉक्टर साहब के पर्सनल और प्रोफ़ेशनल दोनों लाइफ़ को, कि कैसे मैनेज करते हैं इन इन सभी चीज़ों को और एक अच्छा लाइफ़ कैसे ये जी रहे हैं। हुँ, तो सबसे पहले और सबसे अच्छा सवाल मेरे नज़रिए से हुँ। आपके लिए है कि आप इस करियर को चूज़ क्यों किए? आपको क्या लगा कि इसी करियर में आप क्यों जाना चाहे? आपको कैसा फ़ील हुआ जब आप सोचे या आपके परिवार को कैसा महसूस हुआ जब आपने कहा होगा कि हमको डॉक्टर बनना है? इस तरह से। देखिए, पहली बात तो आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद थैंक यू सर। हमसे मिलने के लिए से। और रही बात कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप क्यों चूज़ किए। तो पहले तो हम जब स्टूडेंट लाइफ़ में थे, तो उस समय हम अपनी माँ का इलाज कराने के लिए गए थे हॉस्पिटल। तो देखे वहाँ पे बहुत सारा भीड़ था, लाइन लगल था, टाइम नहीं मिला था डॉक्टर लोग को देखने का, डॉक्टर भी कम था और पेशेंट बहुत ज़्यादा था। तो हम सोचे कि क्यों ना हम भी सेवा भी हो जाएगा और घर में थोड़ा बहुत सीख भी जाएँगे। तो चलिए हुआ कि हम किसी दोस्त से बात किए कि हुँ। हमको भाई इसी लाइन में जाना है। तो दोस्त बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं चलिए। तो कहाँ-कहाँ से संपर्क किया, फिर हमको हरियाणा से बात किया तो हरियाणा गए। वहाँ जाके हम 2 साल कोर्स किए और 2 साल कोर्स किए तो घर में भी इलाज चलता है। इलाज चलने के दौरान गाँव भी, शहर भी इलाज चल रहा है। और उसमें क्या हमको लगा कि जब घर में, परिवार में जब सेवा दे ही रहे हैं, तो हम पूरा मोहल्ला में, शहर में सेवा दें। बस मेरा यही सोच था। सर आपका सोच काफ़ी अच्छा है और आपके माध्यम से काफ़ी लोग स्वस्थ हुए हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारा अगला सवाल ये है कि आप कितने साल से यहाँ पे क्लिनिक खोले हुए हैं? यहाँ पे हम कम से कम तो 12 साल से ज़्यादा हो गया। और आपको क्या लगता है कि आप जहाँ पे खोले हैं वो सही प्लेस है? आप जहाँ पे अभी चला रहे हैं वो आपके लिए एक अच्छा माध्यम है, या आपको लगता है कि इस जगह से भी कहीं और आप जाते तो ज़्यादा आपको प्रॉफ़िट या ज़्यादा आप लोगों तक संपर्क कर सकते थे? ऐसा कुछ आपके मन में आता है? ये मन में तो बहुत कुछ आता है, लेकिन हम जो सोच रहे हैं कि मेरे हिसाब से यही ठीक है। क्योंकि यहाँ ही बहुत ऐसा पेशेंट आ जाता है, जो कि हमरे से ठीक हो जाता है पेशेंट। बहुत दूर-दूर से भी पेशेंट आता है, नज़दीक का भी है, बगल-अगल का भी है। ठीक हो रहा है तो यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए हमको सबसे ज़्यादा बेटर इसी जगह पे लगता है। तो सर ये जो मेरा अगला सवाल है वो थोड़ा-सा पर्सनल लेवल का है। क्या पूछिए, सर पूछिए। आपने शादी कर लिया है? शादी तो हो गया है। चलिए इसके लिए बहुत-बहुत बधाई है आपको। हुँ, कितने साल पहले आपने शादी किया है? 5 साल पहले। काफ़ी लंबा समय हो गया। हुँ, ये बहुत अच्छी बात है। तो अगला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं? जैसे कि कभी बहुत देखिए समय तो एक जैसा होता नहीं है। नहीं, नहीं। तो कभी आपको यहाँ पे बहुत ज़रूरी पड़ जाता होगा, ऐसा होता होगा कभी-कभी कि उस टाइम में ही आपको आपके घर में भी आपकी ज़रूरत होती होगी, तो आप कैसे उस चीज़ को मैनेज करते हैं? जिससे आप अगर जो भी आप भी बात बोलेंगे, हमारे आने वाले यूथ को काफ़ी कुछ सोचने और समझने और डिसीज़न लेने में सुविधा होगी कि ये चीज़ हम भी कर सकते हैं अगर हमें वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में दिक्कत आ रही है। हुँ, हुँ। तो सर प्लीज़ बताइए? देखिए, वही परेशानी तो इस लाइन में रहते हुए कुछ समय ऐसा भी आएगा कि आप खाना पे बैठे हुए हैं, पेशेंट आपका पेट में दर्द है या कुछ भी इमरजेंसी पेशेंट आ गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी का आया हुआ है, तो आपको वहाँ खाना छोड़ के पेशेंट को देखने और केयर करने के लिए, फर्स्ट एड करने के लिए आना पड़ेगा। कई बार होता है कि घर में प्रॉब्लम आ गया और यहाँ भी पेशेंट पूरा भरा हुआ है और है तो सब पेशेंट इमरजेंसी ही है। वो तो तो पेशेंट मतलब इमरजेंसी। इमरजेंसी है, तो उसको भी देखना है और घर से भी फ़ोन आया कि घर में भी बीमार है, घर भी आना है। तो उस समय होता है कि थोड़ा बहुत मैनेज करके हमको चलना पड़ता है। तो मतलब फैमिली आपका सपोर्टिव है, हाँ, आपको समझते हैं इसीलिए। हाँ, समझते हैं। मतलब डॉक्टरों की लाइफ ऐसी ही होती है कि फैमिली बहुत समझदार उनके होते हैं, हाँ, तो वो हाँ, समझते हैं कि समझते हैं। परेशानी क्या है। क्या है? और इसमें फैमिली का बहुत रोल होता है। हुँ, हुँ। किसी भी आप डिपार्टमेंट में जाइएगा, हुँ, तो अगर कोई भी इंसान किसी मुकाम पे है तो सबसे पहला उसका सपोर्टर जो रहता है वो फैमिली ही रहता है। हाँ, हाँ। तो हमारे यूथ जो है कभी-कभी उनको लगता है कि फैमिली जो होते हैं उनके हाँ, लिए हाँ। एनिमी मतलब देखिए, दुश्मन का काम करते हैं, तो वैसा कुछ नहीं है, फैमिली ही सब फैमिली कुछ है। आपका साथ अगर नहीं देता है इस लाइन में, हुँ। तो आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं। इस लाइन में नहीं सर, हुँ, जितने भी लाइन है सब में अगर हाँ। है तो है। इस लाइन में सबसे ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर क्लिनिक है तो क्लिनिक पे, हॉस्पिटल पे या छोटा-मोटा कहीं भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें आपको टाइम 24 घंटा देना ही पड़ेगा। अब ये नहीं कि पेशेंट आके बैठा हुआ है 5 गो 10 गो, आप चले जाइए 2 घंटा घूमने के लिए, घूम के चले आइए, यहाँ-वहाँ कर काम आइए, तो पेशेंट आपके पास
उस समझिए उसका करते करते पेशेंट आपके पास कुछ नहीं रहेगा, भले जानकारी आपके पास बहुत सारा हो। आपके आप अपने घर में प्रैक्टिस ना करें, इसमें अगर टाइम नहीं दे रहे हैं, तो आपका जानकारी और आपके पास जो है बेकार है। नहीं, बात तो आप सही बोल रहे हैं। तो चलिए हम अगला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आपका ये जो मेडिकल करियर रहा है, उसमें सबसे चैलेंजिंग केस कौन-सा रहा है जिसमें और उस चीज़ को आप कैसे डील किए हैं कि कभी लगा हो कि ये इम्पॉसिबल टाइप जैसे किसी की मतलब स्थिति बहुत ही गंभीर रही हो, उसके फैमिली वाले जो होते हैं मतलब इमोशनल हो जाते हैं, तभी आप कैसे उस चीज़ को डील करते हैं और उसको भी आप स्वस्थ कर देते हैं? तो आपके माइंड में तभी क्या चलता है कि देखिए, क्या कैसे क्या करें? कभी-कभी तो ऐसा पेशेंट आता है इमरजेंसी, वो पूरा इमरजेंसी है, वो बचने के लायक नहीं है। हुँ, और कई बार होता है कि उनके फैमिली को लेके तो आ गया इमरजेंसी में, भागे दौड़े आ गया, लेकिन हुँ, उसके पास पैसा नहीं होता है। हुँ। तो उस समय हमको देखना पड़ता है, 2 पैसा 4 पैसा लगा करके भी वो पेशेंट को ठीक करना पड़ता है। ठीक हो जाने के बाद उसका मन है कुछ पैसा देता है, नहीं भी देता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम बैठे ही हुए हैं कि सेवा के भाव से। देखिए, जो बात आपने कही ये हुँ। बहुत ही कम डॉक्टरों में या किसी भी आप हाँ, करियर में हाँ। जाएँ, तो कम कम ही देखने को मिलता हाँ, है और हाँ, आपका बहुत लोग ये हैं कि बिना पैसा का हाँ, पेशेंट इमरजेंसी रहे या पेशेंट आपका मर बड़े रहा ब है तो कोई बड़े-बड़े बात नहीं। हॉस्पिटल का वही हाँ, देख लीजिए वही है। बस, बस। हाँ, तो ये बात आपने तो कही हमारे काफ़ी अच्छा पास लगा। वैसा कुछ नहीं है कि हमारे पास पैसा रहे या नहीं रहे, बस हम सेवा के भाव से बैठे हुए हैं, पेशेंट आए, इलाज करवाए, पैसा कम है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना हमसे हो पाएगा उतना सेवा हम देंगे ये और बहुत जो अच्छी बात संभव है। है हमसे वो वहाँ तक करेंगे। देखिए, जो बात आपने कही हुँ। ये बहुत ही कम डॉक्टरों में या किसी भी आप हाँ, करियर में हाँ। जाएँ, तो कम कम ही देखने को मिलता हाँ, है और हाँ, आपका बहुत ये लोग हैं कि बिना पैसा का हाँ, पेशेंट इमरजेंसी रहे या पेशेंट आपका मर बड़े ब रहा है तो कोई बड़े-बड़े बात नहीं। हॉस्पिटल का वही हाँ, देख लीजिए वही है। बस, बस। हाँ, तो ये बात आपने तो कही हमारे काफ़ी अच्छा पास लगा। वैसा कुछ नहीं है कि हमारे पास पैसा रहे या नहीं रहे, बस हम सेवा के भाव से बैठे हुए हैं, पेशेंट आए, इलाज करवाए, पैसा कम है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना हमसे हो पाएगा उतना सेवा हम देंगे ये और बहुत जो अच्छी बात संभव है। है हमसे वो वहाँ तक करेंगे। ऐसा करना भी चाहिए हुँ, हुँ। क्योंकि डॉक्टर का दूसरा अर्थ है भगवान। भगवान। तो ये बहुत दूसरा अच्छा अब काम देखिए वो तो आप बोल रहे हैं कि दूसरा है भगवान, और अब ये चीज़ हम भी मानते हैं कि नहीं कि हम भी महान ही महान हैं, वो भी नहीं। महान तो महान का भी महान है, हाँ, हाँ, ठीक है? लेकिन यहाँ है कि आजकल पेशा बना लिया है, इसका व्यापार बना लिया है। डॉक्टर, हॉस्पिटल हुँ, व्यापार में एक बन चुका है। ब अगर हम जान रहे हैं कि कोई पेशेंट अगर कोई रोगी अगर ₹200 में ठीक हो रहा है तो उससे ₹5000 लूटा जा रहा है। जिससे वो एक सेवा देना नहीं हुआ, वो लूटना हुआ, वो किसी की लूटना हुआ। मजबूरी का फ़ायदा हाँ, फ़ायदा उठाना हुआ। उठाना हुआ। ये तो करप्शन तो सभी हाँ, जगह है, हाँ, लेकिन हाँ। इस फील्ड में ज़्यादातर करप्शन ज़्यादातर, है, हाँ। क्योंकि यहाँ मौत और ज़िंदगी और मौत का सवाल रहता है, जिसमें आदमी उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। हाँ, तो ये ऐसी और बातें जानेंगे हम इस वीडियो में, तो और आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। हाँ, हाँ। तो सर ये बताइए कि ये जैसे कोई छोटा-सा गाँव हुआ, ठीक है? वहाँ ठीक। पे एक घर है, हुँ, यहाँ पे बहुत सारे घर रहते हैं, उसमें किसी की तबीयत खराब हो गई हो और आस-पास कोई मेडिकल या कोई डॉक्टर की सुविधा ना हो, हुँ। तो उस हालत में इमरजेंसी के टाइम में कौन-सा ऐसा घरेलू उपाय है जिससे जिससे उस पेशेंट की स्थिति में सुधार हो सकती है, इतनी सुधार हो सकती है कि वो 3 घंटे 4 घंटे का रास्ता तय करके वो इलाज तक या मतलब अपने नज़दीकी हॉस्पिटल तक वो पहुँच सके। तो कुछ टिप्स अच्छे से सुनिए क्या-क्या करना है? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हुँ। हुँ, अगर दिन में अगर बुखार लगता है ना, तो पेशेंट या गाँव का रहे या कहीं का रहे, वो प्रयास करता है कि वो हॉस्पिटल क्लिनिक के पास चले ही जाए। इमरजेंसी में रात में बुखार अगर आ जाता है, तो कोई ग्रामीण चिकित्सा हो या कहीं दूर का हो या मेडिकल क्लिनिक कहीं भी हो, तो थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। तो उस वक़्त में आपको क्या करना है, अगर बुखार लग गया है सिंपली, हुँ। तो आपको ठंडा पानी लेना है। ठंडा पानी से पूरा बॉडी को वॉश कर कितना दीजिए। ठंडा पानी सर लेंगे? नॉर्मल टाइप का, ज़्यादा भी नहीं, ठंडा पानी, 1 कोल्ड भी पानी लीटर, ना, आधा लीटर? 1 लीटर, ठीक है। कुछ सभी बॉडी एज में, के हाँ, लिए? हाँ, हाँ। सभी एज के लिए हाँ, सर। 1-2 बार वॉश कर दीजिए। हुँ, बुखार कम से कम तो 4 घंटा नहीं आएगा, राहत मिल जाएगा राहत सर। मिल जाएगा। अगर गाँव-गिराम में आप हैं, तो वहाँ पे मिलता हो मेडिकल, तो वहाँ जाइए, उसको दगाइए। हुँ, अगर बहुत सारा अभी हो रहा है कि दुकान में भी कुछ लोग हैं कि छोटा-छोटा टैबलेट रखता है, हुँ। आप वहाँ जाके भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आप पहला आप यही करिए। और जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा ही सर्दी-खाँसी है हुँ, और वो दवाई से नहीं छूट रहा है, तो घर में कोई ऐसा औषधि क्योंकि जहाँ तक हम आपको जानते हैं, जी, आप आयुर्वेदिक और एलोपैथी दोनों का आप इलाज करते हैं। तो हुँ, कुछ ऐसा इलाज आयुर्वेदिक में बताएँ कि सर्दी, खाँसी, बुखार ये सब आराम तो सर्दी-खाँसी अगर ज़्यादा दिन से नहीं छूट रहा है, जी सर। तो पहले तो आपको हॉस्पिटल में इसका जाँच होता है, जाँच करवाना पड़ेगा। अगर कुछ दिन से है, अगर आप अगर दवाई-सुई से परेशान हैं, नहीं खाना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, हुँ, तो उसमें से घरेलू नुस्खा है। जैसे कि आप तुलसी का पत्ता, गोलमरीच, जी। कितना सर अदरक, कितनी मात्रा में देनी है सर? वो आप अपने हिसाब से डालना है। देखिए हम 1 व्यक्ति पीना है तो थोड़ा-थोड़ा डालना है, अगर 2 व्यक्ति पीना है ज़्यादा डालना है। वो तो अपने हिसाब से डालना पड़ेगा कि ज़्यादा कड़वा ना लगे।
और उसमें ठीक है। सर जैसे कि हम लोग घर पे पीते हैं तो मम्मी लोग बोलती है कि इसमें चीनी भी डाल लो। नहीं नहीं, चीनी नहीं? इसमें चीनी नहीं डालना है, इसमें सिर्फ काला नमक पाउडर है, काला नमक डालिए। और यही 4-5 चीज डालने के बाद जो है ना वो बहुत अच्छा बन जाएगा। और अगर हमको लगता है अगर 3 टाइम अगर आप पीते हैं तो 3 टाइम में हो सकता है कि आपका आधा से ज्यादा सर्दी खांसी आपका आराम हो जाएगा। तो ये सब आप कीजिएगा अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत आ हम्म रही हो तो। हम्म और सर जैसे कि किसी-किसी को आप देखते होंगे हर मौसम में उसके बॉडी में अलग-अलग प्रकार की बीमारियाँ आ जाती है। जैसे गर्मी में हम्म, घमची जो बोलते हैं वो हो जाता घमोट हो है। जाना। हाँ, वही। हम्म, और बारिश के मौसम में फिर घाव वगैरह हो जाता है। ठंड में एक अलग सा एलर्जी टाइप हो जाता है, रेड रेड बॉडी हो जाता है। इसके लिए क्या उपाय है? क्या घर पे कर सकते हैं? इसके लिए उपाय, देसी उपाय देसी उपाय सर प्लीज बताइए। आपको बता देते हैं। जी अंग्रेजी में तो खैर आपको इलाज कराना ही पड़ेगा, डॉक्टर के पास तो आना ही पड़ेगा। जैसे कि ठंड का मौसम है, जी अगर सर। आपको घमौरी या तो एलर्जी हो रहा है उसमें, तो उसमें से पहले कि नारियल का तेल होता है और एक चरमोइन पाउडर होता है, जी सर। आप उसको लगाइए पूरा बॉडी में जहाँ जहाँ है, वो बहुत जल्दी आराम कर देगा। तो नारियल का हम्म, तेल अपने मतलब हाँ हाँ घाव वगैरह के हिसाब से हाँ नारियल हाँ। तेल लेना है कि अगर कितना थोड़ा सा लेना फोड़ा फुंसी है या फिर खुजला रहा है, ठंडी में साथ बहुत बार के खुजलाता है, है? हाँ। कहीं दाना दाना बन गया, कभी कभी खांसी हो गया, तो आपको बता ही है क्या करना है देसी उपाय। हाँ। तो ये सब आराम हो जाएगा। तो सर हम्म, ये तमाम सी सारी चीजें करनी है अगर जी आपको जी जिस जी। जिस तरह का आपको दिक्कत हो हम्म, आप इनके उपचार का उपयोग कीजिए आपको लाभ जरूर मिलेगा हाँ क्योंकि हाँ। इनसे काफी जो अस्वस्थ व्यक्ति है वो स्वस्थ होके जाते हैं हम्म, और इनको काफी दुआएं भी मिलती है जिससे इनका जिंदगी मेरे अनुसार तो काफी अच्छा है। तो आप अपने जिंदगी का कुछ ऐसा किस्सा जो आप लोगों से शेयर करना चाहे जो आपको हमेशा याद रहे कि नहीं ये जो चीज हुआ ना हम्म। मेरे लिए अच्छा हुआ या उसी चीज को आप अगर दोनों पर्सपेक्टिव से देखें कि अच्छा हुआ या खराब हुआ तो आप शेयर करना चाहें तो सब प्लीज शेयर कीजिए। देखिए, मेरा एक लोगों से संदेश है जी सर। कि घर परिवार मोहल्ला या कहीं कोई सफर पे हैं, जी सर। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम उस टाइप का हो रहा है, आप उसे नज़दीकी क्लिनिक हो, नज़दीकी प्रैक्टिशनर हो, नज़दीकी हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, तो प्रयास करें कि जल्द से जल्द वहाँ पहुँचाने का या उसको सलाह देने का प्रयास करें। ये चीज आप हमेशा हम्म, याद रखिएगा कि जब किसी भी इंसान को अगर क्योंकि आपकी जरूरत हम हो। कई बार ऐसा देख चुके हैं जी सर। कि पेशेंट अगर एक्सीडेंट कर गया है तो उसको छूना नहीं चाहता है, वो हाँ उसको सर। सलाह देना नहीं चाहता है, उसका मजाक उड़ाता है, ये ना कि उसका मजबूरी उठाता है। तो ये बिल्कुल ना करें। और रही गांव की बात, तो गांव में होता है कि वैद्य हुआ, ओझा हुआ, ये सब फंसे हैं। आजकल का बहुत तो बार सर तो ट्रेंड चल गया है हाँ, ओझा बहुत बार तो कुछ हम हुआ तो चले जाना। ऐसा हम देखे हैं कि अगर हाँ। बिच्छू काट ले, सांप काट ले, हाँ। तो हॉस्पिटल क्लिनिक नहीं जा करके आप गांव में ही झाड़ फूक करवाते हैं, तो उसके चक्कर में पेशेंट मर जाता है। चलिए आप इस बात ये बात बोले तो हमको कुछ याद आया हाँ कि हमारे घर पे एक आए थे काम करने के लिए तो वो भी ऐसा ही बता रहे थे कि उनको जी कभी जी। बिच्छू जिसको बोलते हैं ना हाँ हाँ। वो काटा बस वो डॉक्टर के पास ना जाके हम्म, वो चले गए बोल रहे थे कि एक झाड़ने वाला होता है वो विष निकाल देता है तो वो तो तभी समझ में हमको नहीं आया कि क्या हाँ है। हाँ हाँ। थोड़ा सा बेवकूफ़ी टाइप लगा लेकिन क्या कर सकते हैं अब धारणा है लोगों की कि हम्म, गाँव में डॉक्टर से मतलब एजुकेशन उस नजरिए से एजुकेशन को नहीं देखा गया है जी इसीलिए जी। दिक्कत होती है। हम्म तो सर की बात को ध्यान में रखिएगा कि कभी अगर किसी भी इंसान को जरूरत हो आपकी तो जरूर हेल्प कीजिएगा हम्म। क्योंकि अगर आप आज किसी का हेल्प करेंगे तो सामने वाला भी हाँ आपको हाँ आपकी हाँ, जरूरत पे एकदम हेल्प एकदम करेगा। एकदम एकदम हेल्प अगर करेगा। हाँ और अगर आप नहीं कीजिएगा तो ऐसा भी टाइम आएगा कि जब आपको जरूरत करेगा तो आपको भी कोई नहीं कोई करेगा। नहीं करते। तो इंसानियत को बनाए रखिए क्योंकि इंसानियत तो हम देख ही रहे हैं कि काफी डमाडोल स्थिति में है पहले से ज्यादा काफी खराब स्थिति हो चुकी है हमारे देश में। तो चलिए आज का हमारा इंटरव्यू यहीं तक रहता है सर आप कुछ कुछ लास्ट में बोलना चाहेंगे तो बोलिए। भाई लोगों से यही संदेश है मेरा जी सर। कि आप जितना हो सके इस लाइन में अगर हैं या फिर गांव में कहीं हैं या फिर घर परिवार के लोग कोई भी हो, घर में किसी भी बीमारी का छोटा हो या बड़ा हो, उसको ज़्यादा देर तक घर में ना रखें। जी उसको सर। तुरंत प्राथमिक जो उपचार होता है, फर्स्ट एड होता है, वो करवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा ये करें। स्थिति बद से एकदम बदतर ना हाँ, हो जाए। ज़्यादा बेहतर ये ना हो कि ज़्यादा सीरियस में हो जाए। अगर आज 10 रुपया का खर्चा होने वाला है, 10 रुपया टेबलेट से आप ठीक हो रहे हैं, तो अब ऐसा ना हो कि आप कोई पेशेंट को, रोगी को आप 2 दिन रख लीजिए कि हम 10 रुपया टेबलेट खिलाए हैं आराम हो जाए, वो चीज़ नहीं नहीं करिए। एकदम जो होता है प्रथम फर्स्ट एड, बीमारी को आप बीमारी एकदम की तरह बीमारी की देखिए तरह देखिए और उसका जल्दी से जल्दी इलाज करवाइए। इग्नोर ना हाँ, करें इग्नोर ना बेसिकली ये करें। चीज है कि अगर आपको छोटी सी प्रॉब्लम हाँ हो हाँ तो हाँ, आप उस पर एकदम ध्यान तुरंत दीजिए। संपर्क करें, तुरंत इलाज करवाएं। जैसे कील का गरा हुआ भी घाव पूरा हाँ हाँ, हो ही विशाला जाता घाव है। बन हाँ जाता है कैंसर का वो रूप ले हाँ लेता है। हाँ सर। तो ये तमाम सी चीजें हैं हम्म। जिसका ध्यान आप लोगों को रखना होगा और इसी चलिए। तरह हमारे इस चैनल पे बने रहिए और हमारे हम्म, इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलते चलिए, हैं मिलते हैं अगले बहुत बहुत नेक्स्ट वीडियो धन्यवाद में। आपका। थैंक यू सर।